नमस्कार दोस्तों, योगी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के आभूषण। ये 10th की बुक है, आपको पता ही है। और इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जो भी 2025 में आए हुए हैं, और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आभूषण के बारे में आपको पता ही है कि आभूषण दो प्रकार के दोस्तों आभूषण आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्षत्रियों द्वारा पहने जाते हैं, एक पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। कुछ आभूषण होते हैं जो जैसे पशु पक्षियों को भी पहनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजस्थान के आभूषण। तो आपको पता है कालीमंगा और आहड़ सभ्यताओं में भी आभूषणों का उल्लेख था, क्योंकि आहड़ सभ्यता में मर्दों को आभूषणों के साथ दफनाते थे, तो वह उसमें भी आभूषणों का चलन था। तो अब हम बात करेंगे क्षत्रियों के आभूषण। तो क्षत्रियों के सिर के आभूषण हम पहनते हैं। क्षत्रियों के सिर के आभूषण में प्रमुख है बोरला, शीशपोल, रकड़ी, टिकड़ा। और कंठ के आभूषण है जैसे थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मूठिया, जालरा, टूसी। अब गले के आभूषण मतलब कंठ और गले के आभूषण सेम ही होते हैं दोस्तों। तो गले के आभूषण और पढ़ लेते हैं हम। तुलसी, बजट्टी, हालरो, हासली, तीमड़िया, पोत, चंद्रहार, कंठहार, हेमल, हाकल, मांदलिया और चंपाकली और हंसा, सरीकंठी। तो दोस्तों, इसमें बजट्टी, हालरो, हासली, तीमड़िया और चंपाकली और हंसार, सरी, थमड़ियों, आड़, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वैसे तो ये सभी इम्पोर्टेंट ही है, आप इनको याद कीजिएगा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कानों के आभूषण, जिसमें कर्णफूल, पीपल पत्रा, जेला, झुमका, आपको याद ही होगा, टोटिया, जेला, लटकन, टोटी इत्यादि आभूषण। हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी का अर्थ होता है लाख से निर्मित चूड़ियाँ। कातरिया यानी कांच की चूड़ियाँ। नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। अब उंगलियों के आभूषण, बिट्ठी, दामना, हाथपान। बिट्ठी कह दो या हाथ की उंगली आभूषण है। पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुघरू, नुपुर, अजांज या झांझर और नेवरी आभूषण पहने जाते हैं। नाक के प्रमुख आभूषण है नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चोप, चुन्नी और भंवरकड़ी आदि है। कमर के आभूषणों में कंदोरा या करंगती पहने जाती है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे चोप कहा जाता है। कमर में कंदोरा, करंगती पहने जाती हैं, ये आपको याद ही रखना है दोस्तों, क्योंकि कमर के तीन ही आभूषण है, करंगती, कंगड़ा और तगड़ी झंझर। क्षत्रियों द्वारा दांतों के बीच सोने की कील गड़वाना चोप कहलाता है। अब पुरुषों के प्रमुख आभूषण जैसे कानों में मुर्कियाँ, जाले, लौंग, छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, अंगुलियों में वीठी, मुंदरी आदि पहने जाते हैं। बच्चों के गंड में हांसली, हाथ पाँव में जो कड़ुलिया पहनाए जाते हैं वो आपको याद ही रखना है, क्योंकि कड़ुलिया ऐसा आभूषण है जो हाथों और पाँव दोनों में पहना जाता है। और एक बार इसको आप अच्छे से देख लेना। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि पुरुषों के आभूषण ही हैं दोस्तों, देखना। लूंग, मोनड़ा, मुर्की, बाली आभूषण किसके दो पुरुषों के हैं। ठोस सोने की कुड़ुक को मुर्की कहा जाता है, यह आपको याद रखना दोस्तों। इस चित्र को आप गौर से देखें, यहाँ से आपका संपूर्ण आभूषण का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये आपको सबको पता ही है। जयपुर का जौहरी बाजार जो कि सोने चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, और माणक चौक दोनों याद रखना। और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की नगरी, चांदी के आभूषणों की तारकसी, धातु के बारीक तारों से निर्मित यह प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थैला कला, जिसमें कांच के बीच सोने की बारीकी का काम किया जाता है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको भी हम हल कर लेते हैं। कसुमल का रंग होता है, कसुमल लाल रंग का होता है। सिक्कर का कौन सा क्षेत्र कोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो खंडेला क्षेत्र प्रसिद्ध है। बोरला नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है, बोरला नामक आभूषण सिर पर धारण किया जाता है। दांतों के बीच के जड़वाना क्या कहलाता है, तो चोप कहलाता है। थेवा कला किस जिले से संबंधित है, तो प्रतापगढ़ से संबंधित है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्लास अच्छी लगे तो, और अपने ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। हम इसी क्लास का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास इसके एमसीक्यूज की लेकर आऊँगा, जिसमें अनेक फैक्ट होंगे। हिंदी गृहस्थ अकादमी की से भी हम उसमें हम फैक्ट ऐड करते जा रहे हैं दोस्तों। जी धन्यवाद। जय हिंद।